नमस्कार। आज हम हिंदी के प्रथम कवि के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से हो जाता है। 7वीं शताब्दी के समय अपभ्रंश भाषा अपने अवसान की ओर थी और हिंदी के शब्द अपभ्रंश भाषा में बहुत सारे मिलने लगे थे। शब्दों के विश्लेषण से समझ में आने लग गया था कि इस भाषा को अब हम अपभ्रंश भाषा नहीं कह सकते। इसलिए जो विद्वान थे, आलोचक थे, वो उस भाषा को प्राकृताभास हिंदी, पुरानी हिंदी या पुरानी अपभ्रंश या अवट कई ऐसे नामों से पुकार रहे थे। ये भी एक अजीब बात है कि वो पुरानी हिंदी न होकर के शुरुआती हिंदी थी जिसका नाम पुरानी हिंदी रखा गया। हिंदी पुरानी तो तब होनी जानी चाहिए थी कि हिंदी का समय बहुत ज़्यादा गुजर जाना चाहिए था, परंतु नाम थोड़ा सा उल्टा रख दिया गया। खैर, जाने दीजिए। परंतु हम ये कहेंगे कि ऐसे लक्षण उस भाषा में दिखने लगे थे जिनसे हम कहेंगे कि अपभ्रंश सिमटती दिख रही थी और हिंदी का विस्तार या हिंदी का फैलाव होता दिख रहा। ये वो काल था या जब हम उसका विश्लेषण कर रहे थे तब उस समय कोई छापे खाने या प्रकाशित पुस्तकें हमें मिली नहीं थी। जो रचनाएं मिली थी वो इधर उधर बिखरी हुई स्फुट रचनाएं थी या स्फुट छंद थे। अब उन छंदों का संकलन करके हम ये विश्लेषण कर रहे थे कि इसकी भाषा कैसे कैसे हो सकती। अतः जब प्रथम कवि की बात आती है तब हम कहते हैं कि सरप्पा हिंदी के पहले कवि हैं और उनका समय 769 है, क्योंकि 769 सरप्पा का समय है और उनके कुछ छंद भी मिल जाते हैं। उन छंदों को जो अलग अलग जगह बिखरे हैं उनको, उन दोहों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक कोश बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कोश बनाते हैं, तो उसका नाम रख दिया दोहा कोश। अब ये दोहा कोश सरप्पा का एक ग्रंथ हो गया और सरप्पा को हिंदी का पहला कवि दे दिया। परंतु ये सरप्पा के द्वारा एक लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये अलग अलग बिखरे हुए छंद है। तो जब बात आती है कि हिंदी की प्रथम रचना या प्रथम कृति या प्रथम पुस्तक कौन सी है, तब हमें अलग से सोचने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि प्रथम पुस्तक या प्रथम रचना कौन सी हो सकती है। ऐसे में अगर हम उस समय की रचनाओं को, जो कि किसी के घर में मिल सकती है, पुराने पुस्तकालयों में मिल सकती है, तो देखने पर जो हमारे सामने आती है कि हमारे सामने पुरानी पुस्तक कौन सी है या पहला कवि कौन सा है, तो आज हम दो बिंदुओं को पढ़ते हैं कि पहला कवि कौन सा होना चाहिए और पहली रचना कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले कवि के बारे में बात करते हैं। शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआती इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। इतिहास ग्रंथ से मतलब हमारा यहाँ साहित्य इतिहास है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में पुंड्र या पुष्य नाम के कवि को साहित्य का, हिंदी साहित्य का पहला कवि बताया। ये जो पुंड्र है उनका समय 770 विक्रमी बताया है। 770 विक्रमी का मतलब है कि 713 ईस्वी के आसपास उनका समय बैठता है। ये राजा मान के सभासद थे और उनके दरबार में रहते थे। पुंड्र ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं
उनके बारे में प्रामाणिकता से कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई रचना उनकी प्रामाणिक रूप से प्राप्त भी नहीं हुई है, परंतु पुंड्र का नाम उन्होंने कई जगह से सुना और इसी तरह से पहले कवि के रूप में इन 3 लोगों ने, जिनका नाम है शिव सिंह, ग्रियर्सन और मिशन, इन तीनों ने पुंड्र या पुष्य को पहला कवि बताया। इससे पहले जो गार्सा दत्तासी थे, उन्होंने किसी भी कवि को पहला कवि नहीं बताया। इसके बाद जो इतिहास ग्रंथ लेकर के सामने आते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के 2 भाग करते हैं, देश भाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य। देश भाषा काव्य में वो दलपति विजय को पहला कवि बताते हैं, जो बहुत बाद का आ जाता है, और अपभ्रंश काव्य में वो देवसेन को पहला कवि बताते हैं। देवसेन जो है वो उनकी रचनाएं अपभ्रंश में ही मिलती है, इसलिए उनको जो है हिंदी का पहला कवि नहीं माना जा सकता। हालांकि देवसेन की एक आधी रचना हिंदी में भी मिलती है, परंतु देवसेन थोड़ा देर से उनकी जो रचना है वो मिलती है, इसलिए देवसेन हिंदी के पहले कवियों की प्रतियोगिता में शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों में, जो उनके 3 इतिहास ग्रंथों के छोटे छोटे भाग हैं, उनमें अब्दुर रहमान, जिनकी रचना संदेश राशक है, उनमें अब्दुर रहमान को पहला कवि बताया। अब्दुर रहमान की हिंदी में लिखी हुई कोई रचना नहीं है, अतः है भी तो वो प्राप्त नहीं हुई है, अतः अब्दुर रहमान को हिंदी का पहला कवि होने का गौरव या प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जा सकता। आचार्य राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में पहले कवि के रूप में स्वयंभू को माना है, जिसका समय उन्होंने 693 ईस्वी बताया है, संवत 750 या 693 ईस्वी उन्होंने बताया। ये 693 ईस्वी या 750 ईस्वी अपभ्रंश का ही समय है, और इस समय स्वयंभू की जो रचनाएं, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि ऐसा भी आपने सुना होगा, परंतु अपभ्रंश की उनकी रचनाएं मिलती है, हिंदी की कोई रचनाएं उनकी सामने नहीं आती है। ऐसे में स्वयंभू को भी पहले कवि के रूप में नहीं माना जा सकता, न उसको दौड़ में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद आप लीजिएगा शालिभद्र सूरि को। शालिभद्र सूरि के पक्ष में है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। शालिभद्र सूरि का समय संवत 1184 है। ये जो समय है 1184, ये लगभग 12वीं शताब्दी का आखिरी चरण का समय है, जबकि हम मान रहे हैं कि हिंदी का समय पहला कवि जो है वो 8वीं शताब्दी में हो गया था, और उससे पहले ही हिंदी भाषा शुरू हो गई थी। ऐसे समय में 12वीं शताब्दी में हिंदी का पहला कवि ढूंढना ये जरा उचित नहीं बैठता। हालांकि इसको दौड़ में तो शामिल कर लेते हैं, परंतु ये बहुत बाद का कवि है। आगे आते हैं योगिंदु मुनि। योगिंदु मुनि के पक्ष में डॉक्टर वासुदेव सिंह हैं। वासुदेव सिंह ने जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में योगिंदु मुनि को पहला कवि बताया, परंतु इनके समर्थन में कोई ऐसा उन्होंने दावा नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को ही उन्होंने पहला कवि के रूप में बता दिया है। राजा मुंज जो थे वो उनको जो पहला कवि बता करके और दावा किया है कि यही पहले कवि हैं, परंतु राजा मुंज की कोई रचना या कोई कृति उसके समर्थन में वो दे नहीं पाए हैं, इसलिए उनको भी पहले कवि के
दौड़ में शामिल नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में विद्यापति को हिंदी का पहला कवि बताया। विद्यापति मैथिली भाषा में लिखते हैं और वो हिंदी की एक बोली है, परंतु विद्यापति आदिकाल के अंतिम भाग के, अंतिम अवसान काल के कवि है और उनको इस दौर में शामिल नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आखिरी कवि के बारे में, जिनको डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन जिसका समर्थन करते हैं, वो है सरहप्पा। सरहप्पा का समय 769 ईस्वी है। 769 ईस्वी सरहप्पा का समय है। सरहप्पा पहले एक बौद्ध थे और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे। वहाँ से वो बौद्ध धर्म को छोड़ करके और सिद्ध हो गए, और सिद्ध होकर के और उन्होंने सिद्ध संप्रदाय को अपनाते हुए किसी निम्न जाति की स्त्री से विवाह करके, योगिनी से विवाह करके, तो सिद्ध की वाम मार्गी साधना की उनको उन्होंने अपना लिया था और उन्होंने हिंदी भाषा में या हिंदी की जो बोलियां जो थी उनमें उन्होंने अपना काव्य लिखा। उनकी कृतियां पूर्ण रूप में तो प्राप्त नहीं हुई है, परंतु उनके दोहे जो है हमें मिलते हैं। उनके दोहों के हमने दोहा कोश के रूप में संकलित भी किया है। उनकी जो जो दोहे हैं, उन दोहों को हम हिंदी की अगर मिलान करें तो हमको बहुत कुछ उनसे सामने बैठता है। जैसे उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने उदाहरण के लिए रखता हूँ। वो लिखते हैं कि नाद न बिंदु न रवि न शशि, मंडल चितऊ साहिबे मुकुल। इस प्रकार नाद न बिंदु न रवि न शशि, ये इस तरह का जो पंक्ति का जो प्रवाह आ रहा है, वो लग रहा है कि हिंदी से इसका कोई न कोई सामने बैठ सकता है। इस प्रकार हम सरहप्पा के समर्थन में जाएंगे और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानेंगे। इसके साथ लगे हाथ हम ये भी बात कर ले कि हिंदी की प्रथम रचना को किसे माना जाए। अब आप कहिएगा कि जो हिंदी का पहला कवि है उसी की रचना को ही हम हिंदी की पहली रचना मान लें, परंतु मैंने शुरुआत में ही इसमें कहा था कि उसकी कोई रचना यानी सरहप्पा की कोई रचना हमें मिली नहीं है। उनके स्फुट इधर उधर बिखरे हुए छंद ही हमें मिले। ऐसी स्थिति में हमें कौन सी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं जो पूर्ण रूप से रचना के रूप में हैं, तो हमें दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली है श्रावकाचार। श्रावकाचार 1933 में लिखी हुई एक रचना है जो देवसेन की है। ये मुक्तक काव्य है और इसमें 250 दोहे हैं। इसमें श्रावक धर्म, जैन मुनि जो होते हैं उनको श्रावक बोलते हैं, उनके आचार व्यवहार की बातें हैं। वो ये पहली रचना हुई श्रावकाचार 933 की, और दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये 1184 की है। ये शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है और ये प्रबंध काव्य है। इसमें अयोध्या के राजा भरत और उनके भाई बाहुबली के संघर्ष और संघर्ष के बाद उनके वैरागी हो जाने के बाद की कथा है। दोनों भाई वैरागी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। तो ये जो कथा है ये प्रबंध काव्य है, परंतु इसका समय 1184 है। अब समय के हिसाब से देखें तो इसमें श्रावकाचार बाजी मारता है, आगे को बढ़ता है, और श्रावकाचार की भाषा जो है हिंदी से काफ़ी मेल खाती है, तो हम श्रावकाचार को ही हिंदी की पहली रचना मानते हैं। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हिंदी के पहले कवि सरहप्पा है, जिनका समय 769 ईस्वी है, और पहली रचना देवसेन की है जिसका नाम श्रावकाचार है।